हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कैपिटल रिटर्न्स बुक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये बुक से हमको क्या लर्निंग्स मिली है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और कैसे आप जो है ये बुक को अपने रियल वर्ल्ड में अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है ये एक मैराथन एसेट मैनेजमेंट फर्म है। इनके जो ओनर है एडवर्ड चांसलर, तो उन्होंने ये बुक को लिखा है और ये बुक के अंदर एक्चुअली बताया कि कैसे जो इंडस्ट्रीज है और कैसे स्टॉक मार्केट हर एक चीज एक्चुअली मैं अगर मैं ये बुक पढ़ अगर मैंने तो ये बुक पढ़ ली है। ये बुक के अंदर एंड ऑफ द डे ये बताया गया है कि जो स्टॉक मार्केट है वो एंड ऑफ द डे साइकिल में काम करता है। स्टॉक मार्केट हो या कोई भी चीज हो, दुनिया के अंदर हर एक चीज जो है वो साइकिल में काम करती है। तो यहाँ पे ये जो बुक है इसके अंदर हम इनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे की आइडियाज एक्सप्लेन। अभी ये बुक के अंदर एक्चुअली कैपिटल साइकिल है क्या। व्हेन अ बिजनेस मेक्स हाई प्रॉफिट इट अट्रैक्ट्स मोर मोर मनी। तो ये तो सिंपल है। जब जब एक बिजनेस अच्छा काम करता है या फिर एक बिजनेस एक इंडस्ट्री जब अच्छा काम करती है तो सब लोग चाहते हैं कि हम लोग भी ये इंडस्ट्री में एंटर कर जाए। तो उसके 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 कारण होता क्या है कि वो इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई बढ़ जाती है। अभी सप्लाई बढ़ने के कारण डिमांड तो उतनी ही है। जब डिमांड उतनी ही रहेगी और कोई भी इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई बढ़ेगी, सिंपल है, तो उसका क्या होगा, वो इंडस्ट्री के अंदर एक जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इरोज होगी और प्रॉफिटेबिलिटी जब इरोड होगी तो उसके अंदर जो है वो इतना इंडस्ट्री प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। और फिर वो स्टॉक के अंदर क्या होगा एंड ऑफ द डे, ये हम जो एनालिसिस कर रहे हैं हमको ये देखना है कि इससे हमको स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे हेल्प हो सकती है। तो जब भी जब स्टॉक प्राइस के अंदर डिमांड कम होती है या फिर सप्लाई बढ़ जाती है तो उसके कारण होता क्या है, जो स्टॉक है वो कहीं नहीं जाता। सेम टू सेम बिजनेसेस के अंदर होता है कि जब वो बिजनेस के अंदर वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग वो बिजनेस के अंदर एंटर हो जाते हैं तो उसके कारण होता क्या है, जो एक प्रोडक्ट है उसको बनाने वाले बढ़ गए लेकिन जो उसको कंज्यूम करने वाले हैं, वो कम हो गए। तो यही एक रीजन है क्यों हर एक चीज कैपिटल और क्यों हर एक चीज जो है वो साइकिल में चलती है। As more companies enter the profitable industry, competition increases and profit goes down। जैसे जैसे इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट बढ़ता है वो इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन जैसे ही बढ़ता है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। अगर समझिए मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये पेन बनाने वाले समझो बहुत सारे लोग बन गए। तो अभी ये पेन अगर सब बहुत सारे लोग बना रहे तो उससे क्या होगा, ये पेन अगर मुझे किसी को बेचना है तो ये पेन मैं कब बेच पाऊंगा, या तो मेरे को ये जो पेन है उसको कम पैसे में बेचना पड़ेगा। उससे होगा क्या कि मेरा जो रिटर्न है वो इफेक्ट करेगा। तो ये जब मेरा रिटर्न इफेक्ट करेगा तो वो जो इंडस्ट्री है वो एंड ऑफ द डे तो जो है वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी। एंड प्रॉफिट फॉल्स, मनी लीव्स द इंडस्ट्री। जब पैसा कम बनता है कोई भी इंडस्ट्री में, अगर आप अगर आपका भी कोई बिजनेस है, जब आपका पैसा नहीं बन रहा है वो इंडस्ट्री में तो आप चाहते हैं कि यार ये इंडस्ट्री को मैं छोड़ देता हूँ। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो समझिए कि अगर मैं पेन बना रहा हूँ और मुझे इतना पैसा नहीं बन रहा है, फॉर एग्जांपल मैं 4% 5% बना रहा हूँ पूरा काम करने के बाद, तो मैं सोचूंगा कि यार मैं ये दुकान जो है वो बंद कर देता हूँ। तो सेम टू सेम इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है कि जब इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट्स नहीं बनते तो वो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, सप्लाई बंद हो जाती है, सब लोग अपना माल बनाना बंद कर देते हैं। व्हेन प्रॉफिट फॉल्स मनी लीव्स द इंडस्ट्री, बिजनेसेस क्लोज एंड कंपटीशन डिक्रीजेस। अभी इसके कारण क्या होता है, अभी समझिए कि सब लोग दुकान बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल समझिए कि ये पेन की डिमांड थी और पेन की डिमांड थी तो सप्लाई बहुत आ गई, मतलब बहुत सारे लोगों ने पेन को बनाना चालू किया। अभी पेन को सब लोग ने बनाना चालू किया तो कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया तो उसके कारण क्या हुआ, लोगों ने वो पेन को बनाना बंद कर दिया। लोग सोच रहे कि अभी यार मेरे को पेन के बिजनेस में इतना कुछ अच्छा प्रॉफिट हो नहीं रहा है तो इससे अच्छा बंद कर देता हूँ। तो अभी क्या होता है कि जो पेन की इंडस्ट्री है उसके अंदर पेन बनाने वाले कम हो रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर जो पेन बनाने वाले जो बिजनेसमैन है वो कम हो रहे हैं। लेकिन समझिए कोई भी टाइम पे अगर समझिए डिमांड बढ़ गई फिर से और जो पेन बनाने वाले लोग हैं वो अगर कम हो गए तो फिर से जो है वो डिमांड सप्लाई के अंदर जो लोग हैं वो कम हो जाएंगे, पेन बनाने वाले फिर से कम हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जो उसकी डिमांड है या फिर जो उसको बनाने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। तो ये इसको मैं और भी डिटेल में आपको चार्ट्स के ऊपर भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इवेंचुअली दोज हु सर्वाइव स्टार्ट्स मेक प्रॉफिट। तो इसके अंदर क्या होता है, समझिए 10 कोई पेन बनाने वाले या फिर 10 प्रोडक्ट बनाने वाले, फॉर एग्जांपल 5 लोग पेन बना रहे लेकिन 3 लोगों ने दुकान बंद कर दी, क्यों, क्योंकि इतना पैसा नहीं बन रहा। अभी वो 2 लोग बच गए। जो एंड तक बच पाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर वही फिर से जब डिमांड आएगी तो वही लोग फिर से पेन पेन को बेच पाएंगे। तो ये पूरा कैपिटल इंडस्ट्री का साइकिल है।
वाई इट मैटर्स फॉर इन्वेस्टर, अभी ये इन्वेस्टर्स को क्यों मैटर करता है, अभी एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हम लोग को क्यों ये चीज मैटर करती है। मोस्ट पीपल लुक ओनली एट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, how how much people wants to buy, but this book says it's more important to look at how much competition there is and how much money is being invested in the industry। लोग क्या करते हैं, लोग आपको आपने देखा होगा कि लोग जो है वो डिमांड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर स्टॉक प्राइस को देखते हैं तो उसके अंदर भी सिंपल है, हम लोग डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ये जो राइटर है वो ये बोल रहा है कि कोई भी चीज में जब आप सप्लाई को मेजर करोगे या फिर सप्लाई को देखोगे कि सप्लाई किस पोजीशन पे है, क्योंकि डिमांड, इनका कहना है कि डिमांड को आप नहीं पता कर पाओगे कि डिमांड कितनी है, लेकिन सप्लाई को तो आप देख सकते हो। कैसे देख पाओगे, आप वो इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट देख लोगे, वो इंडस्ट्री के अंदर कितने लोग हैं जो वो इंडस्ट्री में माल बना रहे हैं। तो इसके अंदर इनका यही कहना है कि आप क्या करिए, आप डिमांड को मत देखिए, आप सप्लाई साइड को देखिए कि वो इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि पेन बनाने वाले कितने हैं, पेन की कितनी डिमांड आएगी उसके ऊपर फोकस मत करो। ये जो राइटर है वो ये बोल रहा है कि पेन की डिमांड कितनी है उसके ऊपर मत फोकस करो, आप ये फोकस करो जो पेन बनाने वाले लोग हैं वो कितने हैं। अगर ये लोग कम है तो एंड ऑफ द डे ये लोग बहुत पैसा कमाएंगे। यही चीज को सिंपली इन्होंने बुक के अंदर एक्सप्लेन किया है। और मैं तो ये भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये बुक को आप परचेस करिए और इसको डिटेल में पढ़िए। इन्वेस्टर्स कैन अवॉइड लूजिंग मनी बाय नॉट इन्वेस्टिंग इन सेक्टर्स वेयर टू मच मनी हैज ऑलरेडी गॉन इन। तो अभी ये हमारे इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर के लिए काम आती है। हमको यहाँ पे ये चीज देखनी है कि हमको एज अ इन्वेस्टर, हम जब स्टॉक मार्केट में कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ऐसी इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करना है या फिर ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है उनकी जो उनका जो डिमांड है या फिर उनका जो प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी है, उनके प्रोडक्ट के अंदर जो सप्लाई है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब सबसे कम होनी चाहिए फॉर एग्जांपल, सॉरी। तो उसके अंदर क्या है, ये जो बता रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, अगर समझिए फॉर एग्जांपल आपने एबीसीडी, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी को आपने ले लिया, ठीक है। उसके अंदर आप ये देखिए कि वो इंडस्ट्री के अंदर और तो ज्यादा लोग तो नहीं है। अगर ज्यादा लोग नहीं है तो ये जो इंडस्ट्री है वो सस्टेन करेगी और ये जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री के लोग पैसा कमाएंगे। Investors can avoid losing money by not investing in the sector where too much money has already gone in, causing a bubble that burst when profits are dropped। तो अभी इसका एकदम सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो मेरे पास एकदम लेटेस्ट एग्जांपल है, मतलब अभी के लिए एग्जांपल है, बट ये जो एग्जांपल है वो केमिकल इंडस्ट्री में हुआ था। तो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी थी। तो अभी ये कंपनी का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे आपको जो है वो देखना है कि किस तरीके से इंडस्ट्री, और क्यों मैं बोलता हूँ कि जब हम लोग कैपिटल या फिर जब स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, इसीलिए आपको चार्ट्स को देखना है। क्योंकि आप सप्लाई और डिमांड को डेटा के साथ तो कितना ही देख लोगे, एज अ रिटेल इन्वेस्टर या फिर एज अ इंडिविजुअल आप सप्लाई को देखने के लिए आप कितना ही डेटा पढ़ लोगे। इससे अच्छा क्यों ना आप डिमांड और सप्लाई के स्टॉक के चार्ट को देख लो, उससे हमको जो है वो एक एक व्यू मिल जाता है स्टॉक का। अभी ये इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ था, ये स्टॉक की यहाँ पे मुझे जितना पता है कि ये फेस के अंदर ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक के प्रमोटर, ये कंपनी बता रही थी कि हम लोग जो है वो नया प्लांट लगा रहे हैं। तो ये लोग ने क्या किया था, नया प्लांट लगाया, इनका जो केमिकल इंडस्ट्री में ये स्टॉक था तो इन्होंने नई केमिकल का प्लांट लगाया। अभी इससे हुआ क्या, एक्चुअली ये जो है वो ये एक्चुअली लेट हो गए इंडस्ट्री के अंदर। केमिकल इंडस्ट्री जो है वो 2020 से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कैपेक्स करके रखा हुआ था, और जब चाइना+1 का एक कॉन्सेप्ट प्ले हुआ इंडिया के अंदर तो उसके बाद सब केमिकल स्टॉक्स जो है वो एक मल्टी ईयर बुल मार्केट के अंदर चले गए थे, और उसके अंदर 2-3 सालों में बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स ने बहुत सारा पैसा बनाया। लेकिन ये इंडस्ट्री ने, ये स्टॉक ने क्या किया, गलत टाइम पे, मतलब ये इस समय पे इसने क्या किया, वो प्रोडक्ट की कैपेसिटी लगाई। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारी ऐसी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर कंपनियां थी जो सेम टाइम पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही थी और सेम टाइम पे वो प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो सेम टाइम पे वो लोग बना रहे थे। तो इससे क्या हुआ, ये स्टॉक के अंदर यहाँ पे उसके अंदर डिमांड नहीं आई। इन्होंने प्लांट तो लगा लिया लेकिन इनका प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाया। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे लोग थे, इनके कॉम्पिटिटर्स ने सेम प्रोडक्ट को कम भाव पे बेच दिया। इससे क्या हुआ, ये स्टॉक के अंदर आप देखोगे इस स्टॉक के अंदर कोई रिटर्न नहीं बना। ये स्टॉक सिंपली 500-600 से उसके बाद ये स्टॉक कहीं नहीं गया। तो एज अ टेक्निकल इन्वेस्टर, अगर समझिए आप टेक्निकल इन्वेस्टर हो या फिर टेक्निकल इन्वेस्टर टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग करते हो, तो मैं क्यों लोगों को बोलता हूँ आप लोग
टेक्निकल और फंडामेंटल को मिक्स करिए। अभी ये इस टाइम पे क्या होता है पता है, ये जो स्टॉक है इसके अंदर अगर मैं इसकी वीकली, ये आरएसआई या फिर ये जो इसका मूविंग एवरेज है, ये इसका वीकली मूविंग एवरेज है 40 का, तो ये 40 मूविंग एवरेज के पास जब भी स्टॉक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है, हम लोग को एक बार के लिए समझ जाना है कि प्राइस के अंदर अगर कुछ हुआ है, अगर प्राइस हमको बता रहा है, या फिर क्यों क्यों मैं बोलता हूँ कि प्राइस के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, हमको जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को भी देखना चाहिए। जब ये 40 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे जब स्टॉक जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो स्टॉक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म में, और स्टॉक को आपको एक बार एग्जिट कर देना है। उसके जो फंडामेंटल रीजंस है वो बाद में आएंगे। आपको आप एज ए इंडिविजुअल ये समय पे इतना जो डेटा है उसको देख के इतना एनालाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर सिंपली आपने ये स्टॉक के चार्ट को देख लिया और आपको समझ गया कि 40 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जा रहा है, मतलब इसके अंदर स्टॉक के अंदर डिमांड कम हो रही है, स्टॉक के अंदर डिमांड कम हो रही है मतलब लोग इस स्टॉक को बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं, इसका क्या रीजन है, ये स्टॉक को क्यों बेचा जा रहा है? सिंपल, ये स्टॉक के अंदर आगे आने वाले टाइम में ये स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उनको लग रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और स्टॉक ने सेम वैसा ही किया। टेक्निकल में हमने अगर ये टेक्निकल को देख के, अगर प्राइस को देख के हमने एग्जिट किया होता, तो हमारा जो पैसा है वो कहीं और अच्छी इंडस्ट्री में यूज हो जाता। तो यहाँ पे यही एक और चीज जो उन्होंने बताई है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया। और द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यूजुअली कम्स व्हेन अदर्स हैव लेफ्ट एन इंडस्ट्री एंड कंपटीशन इज लो। ये अभी इसका उल्टा एग्जांपल है। अभी अगर समझिए, अगर ये टाइम पे जैसे इंडस्ट्री में बता रहा हूँ, केमिकल इंडस्ट्री बहुत सालों से चली नहीं है, ठीक है, और अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो केमिकल इंडस्ट्री से आउट हो गए। अभी समझिए कि जब केमिकल की डिमांड आएगी और इनके जो प्रोडक्ट के जो सप्लायर्स है वो कम हो गए, फॉर एग्जांपल समझिए कि डायनामिक प्रोडक्ट जैसी कंपनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट बनाती थी, इनके प्रोडक्ट बनाने वाली जो दूसरी कंपनियां हैं वो सब बंद हो चुकी है आज के टाइम पे, अगर एग्जांपल दूं, तो ये कंपनी प्रोडक्ट प्रॉफिट कमाएगी आज नहीं तो कल। तो इसी इसी हमको यही चीज देखनी है। द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यूजुअली कम्स व्हेन अदर्स हैव लेफ्ट इंडस्ट्री एंड कंपटीशन इज लो। तो ये और भी इनके अंदर और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मनी फ्लोज वेयर प्रॉफिट्स मनी फ्लोज वेयर प्रॉफिट्स आर हाई एंड लीव्स व्हेन प्रॉफिट ड्रॉप्स, दिस फ्लोज क्रिएट साइकिल्स ऑफ बूम्स एंड बस्ट इन इंडस्ट्री। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वॉच these cycles, buying when competitions and capitals are low and avoiding crowded and other invested sectors। इनका सिंपल यही मतलब है कि जहां पे लोग हैं या फिर जहां पे जो भी इंडस्ट्री में बहुत सारा सप्लाई है, कोई भी प्रोडक्ट का हो, अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में देख रहे हो तो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की सप्लाई साइड देखिए कि वो प्रोडक्ट को बेचने वाले कितने लोग हैं। अगर वो लोग ज्यादा है तो आपको आपका प्रोडक्ट कम भाव पे बेचना पड़ेगा, और उसके कारण आपका आपका बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, और आपका बिजनेस में जब प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका स्टॉक का प्राइस है वो बढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो क्यों लोग आपके स्टॉक को परचेस करेंगे? सिंपल यही रीजन है। डिमांड एंड सप्लाई डोंट मूव इन परफेक्ट सिंक। डिमांड और सप्लाई जो है वो परफेक्ट सिंक में नहीं काम करती। देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द रिस्पॉन्स टू ईच अदर्स एंड देयर इज अ टाइम लैग एंड लीड्स टू सिक्लिकल बिजनेस साइकिल्स। व्हेन डिमांड राइजेस द सप्लाई कैन नॉट राइज इंस्टेंटली। अभी सिंपल रीजन है, जब अभी डिमांड तो अचानक से आएगी, लेकिन सप्लाई अचानक से नहीं क्रिएट कर पाओगे। आपको अगर नया प्लांट लगाना है, कोई भी समझिए केमिकल का ही मैं एग्जांपल लूं, अगर आपको कोई केमिकल को प्रोड्यूस करना है तो आप उसको समझिए आज डिमांड आ गई वो प्रोडक्ट की, तो आप कल तो उसको सप्लाई नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे? आपके पास उतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए, उतनी सप्लाई तो होनी चाहिए वो प्रोडक्ट को बनाने की। तो सप्लाई भी कैनॉट राइज इंस्टेंटली, मतलब ऐसा नहीं है कि आज के आज वो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उसके लिए टाइम लगता है। व्हेन डिमांड राइजेस द सप्लाई कैनॉट राइज इंस्टेंटली। बिल्डिंग न्यू प्लांट टेक्स टाइम, दिस मीन्स द सप्लाई कैन राइज प्राइसेस ऑफ द गुड्स। और जब उसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम है, जब बनाने वाला जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी उसकी जो सप्लाई है वो प्रोडक्ट की कम है, तो वो उसको हाई प्राइस पे बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो टाइम लगेगा। जो दूसरा, अभी समझिए कोई मेरा कॉम्पिटिटर है, वो मेरे मेरे प्रोडक्ट को कॉपी करेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समझो मैं कोई केमिकल बना रहा हूँ, तो वो आज नहीं, मतलब 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो प्लांट लगा पाएगा ना, एक कम से कम 6 महीना 1 साल तो लगेगा। तब तक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे बेच सकता हूँ। High prices leads to inflated profits. This attracts new entrants and investors into industry. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। Hence the capital inflow, capex takes time, which leads to high supply over time. This increases the supply to a level that matches
अभी ये बता रहे एक पॉइंट तक, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो सिंपल समझिए कि ये डिमांड और सप्लाई का ही स्टॉक है। यहाँ पे एक पॉइंट पे सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ने के कारण क्या हुआ, डिमांड जो है वो जो नीचे आ गई। द डिमांड एंड द प्राइस फॉल्स कम्स टू नॉर्मल लेवल, फिर ये प्राइस जो है वो नॉर्मल लेवल पे आता है। ये जो मैं है आपको स्टॉक के प्राइस के ऊपर बता रहा हूँ, लेकिन ये डिमांड प्रोडक्ट के अंदर जो होती है वो इसी तरीके से काम करती है। Now investors no longer see any latent value and hence they would start exiting the industry। और अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार ये इंडस्ट्री में कुछ नहीं होने वाला है, चलो प्लांट बंद कर दो। और लेकिन जब मेजोरिटी लोग सब प्लांट बंद करके चले जाएंगे, फिर उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम लोग होंगे, और जब वो कम लोग होंगे और डिमांड आएगी तो वो लोग फिर से प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे बेच पाएंगे। कंपनीज वुड शट डाउन, दिस अगेन लीड्स टू सस्टेन वेयर डिमांड एक्सिड्स। तो ये एक साइकिल है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आप जब भी आप देखो तो स्टॉक्स को एनालाइज इसी तरीके से हमको करना है। क्योंकि एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर, अगर आप बहुत बड़ा फर्म हो या फिर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, आप एक रिसर्च हब हो, तब आप इतना सारा डेटा कलेक्ट करके आप ये सब चीजें देख पाओगे। लेकिन एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मैं तो एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ, आप भी एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, तो आप उस चीज को कैसे यूज करोगे? तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, आप स्टॉक के प्राइस को देखिए। स्टॉक के प्राइस को देखने का मतलब ये नहीं है कि आप इंट्राडे करो या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके उसको देखो कि सप्लाई अभी बढ़ गई है तो मैं बेच देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप जो स्टॉक के प्राइस को देखोगे तो उसको देखने का जो व्यू पॉइंट है उसको बढ़ाना चाहिए आपको। तो उसके अंदर आप क्या करिए, वीकली, मंथली तो एक बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप वीकली टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो। जब भी स्टॉक अपने वीकली मूविंग एवरेजेस के नीचे जाने लगे, तो आपको समझ जाना है ये प्रोडक्ट के अंदर जो है वो, ये स्टॉक के अंदर अभी आपको मैं सिंपली एक एग्जांपल दूं तो आप ये समझिए कि डायनामिक प्रोडक्ट जो कंपनी है, ये प्रोडक्ट है। अभी ये प्रोडक्ट की जो है वो यहाँ तक डिमांड थी, यहाँ पे एक पॉइंट आया, ये प्रोडक्ट के अंदर सप्लाई बढ़ गई और स्टॉक जो है वो नीचे आ गया। तो सिंपली हर एक स्टॉक को एक प्रोडक्ट के जैसे समझिए, वो प्रोडक्ट की डिमांड कब आएगी या फिर सप्लाई कब आएगी। अगर समझिए यहाँ पे ये जो कंपनी बना रही है, सेम टू सेम कोई और कंपनी बनाना चालू कर देती है, तो मेरा प्रोडक्ट मेरे को कम पैसों में बेचना पड़ेगा, उसके कारण मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी। और जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो स्टॉक जो है वो नीचे आएगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को, दोनों को मिक्स करना है, और इसी तरीके से आपको जो है वो स्टॉक को एनालाइज करना है। तो इसके बारे में और भी मैं डिटेल में एनालिसिस लाऊंगा, और भी मैं ये जो चैनल है इसके ऊपर और भी एनालिसिस हम लोग करेंगे, कैसे अलग अलग जो बुक्स है उसकी क्या लर्निंग्स है, उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट के अंदर मेंशन करिए कि आपको कहाँ पे आपको एज ए इंडिविजुअल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके ऊपर मैं जो है वो आपको हेल्प करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप और भी इंटरेस्टेड हो इन डिटेल में, अगर आपको स्टॉक मार्केट को सीखना है, कैसे आपको इंडस्ट्री को समझना है, कैसे आपको प्राइस को पढ़ना है, तो ये सब इन डिटेल में मैं मेरी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इन डिटेल के अंदर हम वहां पे डिस्कशन करते हैं। तो ये एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होता है जिसका पीरियड जो है वो एक फिक्स नहीं होता। हम लोग जो है वो वीकली, हम लोग हर हर हफ्ते में 2-3 बार हम लोग एक जो है वो मीटिंग करते हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, कैसे आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को हम लोग एनहेंस कर सके। तो उसके लिए ये जो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है वो हमारा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके अंदर आप ये मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ, जितना मैंने यूट्यूब के ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया, उससे कहीं भी और भी ज्यादा इन डेप्थ डिटेल मैंने इसके अंदर डिस्कशन किया हुआ है। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, अगर समझिए आपका कहीं पे डीमैट अकाउंट है और अगर आपको लग रहा है कि वहां पे आपको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही, तो आप सिंपली आईआईएफएल सिक्योरिटीज के साथ जुड़ सकते हो। हम लोग जो है वो आईआईएफएल सिक्योरिटीज के साथ, हमारी फ्रेंचाइजी है। तो आप, अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं मिल रही, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको सिंपली एक फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन करना है, और उसके बाद जो भी सर्विसेज है वो हम आपको देंगे। तो अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना हो वो भी आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये बुक का पूरा इन डिटेल में रिव्यू आपके सामने किया, और मेरी जो लर्निंग्स है वो मैंने बताई अभी। बट ऑब्वियस है, जो मेरी लर्निंग्स है वो 10-15 या 20 मिनट के वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये बुक को और डिटेल में समझना हो, पढ़ना हो, तो ये बुक को परचेस करिए। ये बुक आपको खाली आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी के अंदर हेल्प नहीं करेगी, आपको बहुत सारी आपको समझेगा कि कैसे हर एक चीज जो है, हर एक चीज दुनिया के अंदर जो है वो कनेक्टेड है या फिर सिक्लिकल है।
ऐसा कोई भी चीज नहीं है। हम लोग भी यही बोलते हैं कि जब जब किसी का टाइम आता है तो अच्छा टाइम आता है, किसी का बुरा टाइम है तो बुरा टाइम है, लेकिन वो अच्छा टाइम हमेशा नहीं रहता है। आपने सुना होगा कि जो बुरा टाइम होता है वो हमेशा नहीं रहता है। बुरा टाइम भी चले जाता है, अच्छा टाइम भी चले जाता है। जैसे ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है कैपिटल रिटर्न्स के बुक के अंदर। मतलब ये बुक के अंदर भी यही बताया है कि जो स्टॉक है वो हमेशा ऊपर नहीं जाता है। और जब मैं देखता हूँ लोगों को कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो है, अभी हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, लेकिन मैं उनको पूछता हूँ आपका होल्डिंग पीरियड क्या है, तो वो बोलते हैं फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब जो कंपनी है, जो कंपनी आज समझिए मेरी कोई कंपनी जो लिस्टेड है मार्केट में, वो मुझे ही नहीं पता है कि मेरा प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, मेरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा। तो कैसे एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप समझ सकते हो कि आपको आपको लॉन्ग टर्म बनना है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, आपको उसको इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको ट्रैक करना है। ट्रैक करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज सुबह उठो 9:15 बजे और जब मार्केट ओपन हो तो आपको उसका स्टॉक का चार्ट देखना है कि किधर जा रहा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको वो चेक करना है कि अभी स्टॉक मेरा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अभी बेच देता हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको। जो है वो स्टॉक को ट्रैक करने का मतलब है आप उसको 3 मंथ्स में ट्रैक करिए। हर 3 महीने में कंपनी अपना कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी को चला रहे वो आपके साथ मिलता है। तो जब आप उनको समझोगे, उनको पढ़ोगे, तो वो आपको इंडस्ट्री का पूरा ओवरव्यू देंगे। आप इतना डेटा नहीं कलेक्ट कर पाओगे। इससे इससे सबसे बेस्ट है कि आप कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़िए, कंपनी के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज है उनके जो कॉम्पिटिटर्स है उनको पढ़िए। ये सब चीजें जब आप पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको एक अच्छा बेटर व्यू मिलेगा और आप जो है वो मार्केट में पैसा कमा पाओगे। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।